अरे नहीं तो अरे मैं तो भैया ठंडा इतने मेंठी हवार इनके रहने चाहिए वैसे ग्राम को बनते हैं कैसे भी यहाँ कृपा से सब काम हो रहा है।
करा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शंकर के दरबार कुंड में बैठे मृतधार, अरे जल पी के जाओ, जल पी के जाओ। बोला सिंगार रूपा जावे हिमाचल रूपा, लेके जावे घोड़ा हाथी ना। जय श्री राम की बात है ना वो? गुड फ्लैग लाओ है पापा मदन महल में लड़का से कर रहा भगवती सरस्वती की साधना करने वाले सभी भाइयों को यथाउचित स्नेह और शुभाशीष हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की कथा प्रारंभ हो। उसके पूर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल कथा का विश्राम कहां पर हुआ था। गुरुदेव भगवान ने कथा को फटाफट बढ़ाकर सती जी ने परीक्षा भी ले ली और वहां से लौटकर भी आ गई। भगवान भोलेनाथ को सारा भेद पता भी चल गया और कल सती जी का शरीर शांत हो गया था और भगवती पार्वती का जन्म महाराज जी ने करा दिया था। तो आपके और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय कि हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि पर हमारा आपका जन्म हुआ, कि हम लोग इतने स्वतंत्र हैं। हनुमान जयंती हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या अन्य कोई भी यज्ञ आदि का कार्यक्रम, कोई भी अनुष्ठान, हम लोग स्वतंत्र हैं। चाहे जब हम और आप भगवती पार्वती और शिव जी का विवाह करा लेते हैं, चाहे जब राम जी का जन्म करा लेते हैं, चाहे जब श्री सीताराम जी के विवाह की झांकी देख लेते हैं, तो ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना कि बार बार हमारा और आपका जन्म यदि होना ही है तो भारत की भूमि पर हो, जिससे हम लोग यह आनंद उठाते रहें। और वैसे भी मनुष्य जन्म के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं, तो ऐसी क्या कमी है स्वर्ग में, वैकुंठ में, जो देवता लोग मनुष्य मानव तन पाने के लिए लालायित रहते हैं। शास्त्रों ने तो मनुष्य के शरीर को गंदगी कचरे से भरा हुआ थैला बताया है, तो फिर क्यों देवता लोग लालायित रहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए। मानो सभी जीवों में एक सी समानता है, सभी लोग भोजन करते हैं, सभी लोग शयन करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें नर से नारायण तक बनाने का प्रयास हम इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं। तो बाकी सभी जीव क्या कर सकते हैं? केवल भोजन और शयन, और मरण तो सबका हो ही जाता है अपने आप। तो मनुष्य तन पाकर आप और हम क्या स्पेशल ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो भोजन और शयन के साथ साथ भजन और लगन कर सकते हैं। और कुछ कार्य ऐसे हैं, ये भजन और भोजन, ये कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं। भोजन भी स्वयं ही करना पड़ता है, शयन भी स्वयं ही करना पड़ता है, तभी शरीर को शांति मिलती है, भोजन से तृप्ति मिलती है। और लगन, व्यक्ति संबंध बनाता है, पति पत्नी का विवाह होता है, तो वो भी स्वयं को ही करना पड़ता है। कोई कितना भी व्यस्त हो, अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकता कि जाओ तुम विवाह कर लो, हमारे पास समय नहीं है, बाद में हम पत्नी को घर ले आएंगे। कोई रात भर जागेगा और विवाह करेगा बैठकर, तो फिर वापस थोड़ी देगा पत्नी, तो वो अपने घर ले जाएगा। और आपके बदले कोई दूसरा भोजन कर लेगा तो पेट उसका भरेगा, आपका नहीं भरेगा। और शयन भी खुद ही करेंगे तभी आराम मिलेगा। और मरण तो कोई करता नहीं है, हो ही जाता है।
अब बचा भजन यज्ञ आदि के लिए तो हम किसी को लगा सकते हैं, पंडित पुजारी को, लेकिन यहाँ पर जिस भजन की चर्चा हो रही है वो भजन भी स्वयं को ही करना पड़ता है। तो मनुष्य शरीर में यही एक विशेष कार्य है जो हम और आप कर सकते हैं, बाकी किसी और शरीर में यह सुविधा नहीं दी गई। तो क्यों ना हम भी अभी से यह प्रयास शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें कि हे भगवान, अभी तक जो दिन बीते सो बीत गए, लेकिन अब श्वास श्वास पर राम कहो, व्यथा श्वास जनिक होए, क्या जाने इस श्वास की आवन होए न होए। और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, या तो अब दोबारा जन्म ही ना हो, अपने चरणों में, आपके चरणों में समा जाए, या फिर जन्म हो तो फिर से मनुष्य शरीर में जन्म हो और भारत भूमि में जन्म हो और यही गुरुदेव भगवान बार बार प्राप्त हो। अब गुरुदेव भगवान शायद नाराज हो जाएं कि तुम्हारे कारण हमें भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा क्या? तो वो तो आप फंस चुके हैं, आपको भी जन्म तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जय और विजय का उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा था, उसी तरह गुरुदेव भगवान लोगों के भी कोई कर्म बाकी नहीं रहते। हम और आप जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए आपको भी बार बार इसी धरती पर आना पड़ेगा और इसी कालादेही गांव में बार बार यात्रा करके आना पड़ेगा। तो अब गुरुदेव नाराज ना हो, क्योंकि भगवान भी नाराज नहीं हुए थे। बस फर्क इतना है कि हम लोग भी नीचे भूमि पर उतर कर आएंगे और गुरुदेव भगवान को भी आना पड़ेगा, लेकिन अंतर इतना है कि हम और आप कोई गलती, कोई भूल करके फिसल कर गिर कर नीचे आएंगे और गुरुदेव भगवान सीढ़ी बनाकर धीरे धीरे उतर कर नीचे आएंगे। क्योंकि जय विजय ने, आप सभी कथा जानते हैं, विद्वान श्रोता है, जय विजय ने गलती की थी और श्राप के कारण वे फिसल कर मृत्यु लोक में आए थे। वे मृत्यु लोक में बाय मिस्टेक गिर पड़े थे, लेकिन नारायण 5 कारणों से मनु शत्रुपा का आशीर्वाद 1 सीढ़ी उतरे, प्रताप भानु को श्राप 1 सीढ़ी उतरे, वृंदा के द्वारा श्राप 1 और सीढ़ी उतरे, और संतों का उद्धार करने के लिए कई सीढ़ियां उतरते उतरते बड़े आराम से भगवान पृथ्वी लोक पर आए। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संतों का सानिध्य। और भी आज एक महान विभूति यहाँ पर पधारेंगी, आप सब दर्शन करेंगे। आज तो समझे 10 उंगली घी में, और इतनी प्रसन्नता की बात, एक विभूति यहाँ पर विराजमान है, एक और विभूति आने वाली है। अन्य आने वाले दिनों में भी अन्य महान संतों के दर्शन होंगे। हनुमंत लाल जी का सानिध्य प्राप्त ही है, तो अब चिंता और सोच करने का कोई कारण बचता नहीं है। बहुत ही प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ और पार्वती के विवाह में सब लोग तन मन से शामिल हों, बाकी तो सबकी अपनी अपनी शक्ति। तो कल कथा विश्राम हुई थी, भगवती पार्वती का जन्म हिमाचल राज महाराज हिमवान के यहाँ हुआ है, और जब से उनका जन्म हुआ तब से चारों ओर खुशियां, प्रसन्नता। वहां पर जितने पशु पक्षी हैं सब अपना सहज वैर भुला बैठे हैं और सभी प्रेम के साथ रहते हैं, और निरंतर वहां पर साधु संतों का आना जाना लगा है। महाराज हिमवान और मैना रानी सोचते हैं कि जब से हमारी पुत्री का जन्म हुआ है तब से तो कुछ ज्यादा ही संत आने लगे हैं यहाँ हमें दर्शन देने। वे लोग इस रहस्य को जानते ही नहीं थे कि संत लोग दर्शन देने नहीं, भगवती का दर्शन करने के लिए अधिक संख्या में आने लगे। और तुलसी बाबा जी लिखते हैं, जब से उमा शैल गृह आई, जब से उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा शैल गृह
भगवती पार्वती का जन्म हुआ है, सती रूप संशय की मूर्ति का नाश हुआ और श्रद्धा रूपी भगवती पार्वती का जन्म हुआ। लेकिन अकेले अकेली श्रद्धा भी कमाल नहीं कर सकती और अकेले अकेले विश्वास भी कमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह भगवती पार्वती के जन्म के समय कई ऋषि मुनि आने लगे दर्शन देने, और एक ऐसा शुभ दिन आया जब देवर्षि नारद जी वहां पर पधारे। नारद जी महलों में आए, महाराज हिमवान और मैना रानी ने उनका स्वागत वंदन पूजन आदि किया और अपनी पुत्री से प्रणाम करवाया। कहा, हे देवर्षि, आप मेरी कन्या को आशीर्वाद दें और कृपा करके इनकी हस्तरेखा देखकर कुछ इनका भाग्य फल बतावें। देवर्षि नारद ने बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तो भगवती उमा के प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया, दिखावटी बनावटी और अंदर ही अंदर जगत जननी भगवती जगदम्बा पार्वती को प्रणाम किया। भगवती पार्वती के हस्तरेखाएं देखते हुए देवर्षि नारद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कहा, महाराज हिमवान, आपकी यह सुता, आपकी यह पुत्री सारे सुलक्षणों वाली है, अन्नपूर्णा का भंडार है, सर्वशक्ति, आदि शक्ति, साक्षात भगवती। आगे कुछ कहते इतने में भगवती उमा जी मुस्कुरा दी और देवर्षि नारद से को मानो संकेत मिल गया कि अभी पूरा भेद खोलने का समय नहीं आया है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे हिमांचल राज, आपकी यह पुत्री सारे सुंदर लक्षणों से युक्त है और साक्षात भगवती के समान गुणों वाली है, लेकिन बस एक ही गड़बड़ी है। लेकिन यदि यह मेरे कहे अनुसार तपस्या करे तो वह गड़बड़ी सुधर सकती है। अब महाराज हिमवान परेशान हो गए। उन्होंने कहा, देवर्षि, क्या बात है, आप खुलकर बतावें। देवर्षि कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परि हस्त अस रेख। देवर्षि